हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियो। एंड मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है विच इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो फ्रॉम अ साइट इंजीनियर आप क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर कैसे बन सकते हो। साइट इंजीनियर में आप क्या क्या सीख सकते हो सो दैट इट विल टेक यू टू दोज पोजिशन, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये सारे चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो हेल्प यू कि किस तरह से वहां तक जाने के लिए क्या क्या नॉलेज आपके पास होना चाहिए, किस तरह से आपको करना है। आई स्पीक कंप्लीटली ऑन दैट। सो विल स्टार्ट विद दैट। सो द टॉपिक इज हाउ टू मास्टर सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द साइट जॉब। अब सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शन है। साइट एग्जीक्यूशन एवरीवन नोज दैट, एंड एवरीवन थिंक्स दैट साइट जॉब मतलब सिविल इंजीनियरिंग है। तो साइट जॉब इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और सिविल इंजीनियरिंग। उसमें आपको क्वांटिटी सर्वेइंग, बिल्डिंग, प्लानिंग, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, लेट्स से आई एम टेकिंग अ केस कि आप एक साइट इंजीनियर हो और आप साइट पे काम कर रहे हो। तो वहां से आप फिर प्लानिंग क्यूएस में कैसे जा सकते हो, आई टेल यू दैट। ओके, फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप साइट पे काम करते हो ना, ट्राई टू डू द क्वांटिटी कैलकुलेशन एंड ऑल। क्वांटिटी कैलकुलेशन इन द सेंस, देखो यहाँ पे अभी कंक्रीट इन्होंने डाला, यू नो हाउ टू कैलकुलेट द कंक्रीट क्वांटिटी। लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, डेप्थ को मल्टीप्लाई करोगे आपका क्वांटिटी आ जाएगा। ये सिर्फ एक फुटिंग का है। अब अपने पूरे बिल्डिंग, लेट से आप एक G+2 स्टोरी का बिल्डिंग के ऊपर काम करें, ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 स्टोरी, उस पूरे बिल्डिंग में कितना फुटिंग है वो एक बार देख लो। और एक एक फुटिंग में कितना कंक्रीट जा रहा है वो नोट डाउन करो। तो जब आप इससे पूरा नोट डाउन करोगे ना, आपके पास एक डेटा रहेगा। विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा कल आपके पास एक और प्रोजेक्ट आएगा विच इज अ G+2 बिल्डिंग। इवन बिफोर लुकिंग एट द ड्राइंग यू कैन अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना कंक्रीट लगने वाला है। और मान लो कोई बंदा आपके पास आ गया, यार अक्षय मैं G+2 का एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, लेट से 3-4 हजार स्क्वायर फीट का है, तो इसमें कितना कंक्रीट जाएगा। तो ऑलरेडी फ्रॉम योर प्रीवियस जॉब विद दिस पर्टिकुलर साइट एक्सपीरियंस आपको पता है कि इतना इतना एक एक फुटिंग में इतना कंक्रीट जाने वाला है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन गिव अ आंसर। द सेम थिंग अ क्वांटिटी सर्वेयर इज गोइंग टू डू एट द प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज। जब आप क्वांटिटी सर्वेयर बनते हो, इवन बिफोर गेटिंग द ड्राइंग्स, आपको एक प्री प्री टेंडर टेंडर के टाइम पे आपको एक वैल्यूज बीओक्यू बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे, इसी डेटा से वो बनाया जाता है। आप अगर ये सारी चीज फोकस करोगे साइड पे ना, यू कैन गो टू ऑल दोस पोजीशन। सेकंड इज स्टील। जैसे यहाँ पे देखो, ये फुटिंग का मेश बांध दिया। आप सभी लोगों को बीबीएस तो करना आता है फुटिंग का। अब तुम एक फुटिंग में कितना केजी का सरिया जा रहे हो आप देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से इसमें लेट से 200 केजी का सरिया जा रहा है, तो कितना फुटिंग, लेट से 5 फुटिंग है, तो 5 × 200 करोगे 1 टन आ गया। तो एक रफली आपको एक आइडिया मिल रहा है ना कि 5 फुटिंग के लिए 1 टन का स्टील जा रहा है। तो पूरे बिल्डिंग में कितना स्टील जा रहा है वो आप नोट डाउन करो। वो सब आप कैसे करोगे, वेरी सिंपल, आपके पास इस तरह से पूरे ड्राइंग्स रहेंगे। जस्ट 1 मिनट, ओके, मैं आपको एक बार ड्राइंग ओपन कर दूंगा। या देखो, एक G+2 स्टोरी का ही बिल्डिंग है। अब ये फुटिंग का पूरा साइज आपको पता है, तो आप कैलकुलेट करो कि हाँ अभी फुटिंग का साइज देखो, ये 6 फीट बाई 6 इंच है, ये 7 फीट क्या है, ये भी लगभग 6 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का हो गया। अगर आपको इसका कंक्रीट पता है तो डेफिनेटली इधर भी इतना ही कंक्रीट लगने वाला है। और ये भी देखो 6 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का है, ये भी लगभग, ये थोड़ा बड़ा है ठीक है, ये ऑलमोस्ट उसी साइज का है, और थोड़ा छोटा है चलेगा, पर एक लमसम अमाउंट निकालने के लिए तो आइडिया है आपके पास। आगे जाके तुम क्वांटिटी सर्वेयर बनोगे तो डेफिनेटली यही चीज करने वाले हो। अब आपको इसमें एक और आइडिया मिल गया है, ये G+2 बिल्डिंग का है। अगर मैं G+2 बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मिनिमम मेरे को फुटिंग 6 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का तो रखना ही है, दिस इज मिनिमम। इससे कम भी है, पर अगेन लेट्स से 5 फीट 6 इंच बाई 6 फीट। तो एक आइडिया मिल रहा है, रफ आइडिया तो मिल रहा है ना। कल कोई बंदा आपसे पूछेगा G+2 बिल्डिंग के लिए बताओ मेरे को फुटिंग का साइज कितना रखना है, इवन दो यू आर नॉट डन अ स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, एटलीस्ट थ्रू दिस ड्राइंग यू हैव एन आइडिया कि इतना तो आना है। जब आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बनते हो, आप अपने वैल्यूज को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। मान लो आपने G+2 का स्ट्रक्चर डिजाइनिंग किया, आपने लोड डाल दिया, आपको फुटिंग का साइज आ रहा है 8 फीट 9 फीट। तो नाउ यू हैव एन आइडिया, अरे मेरे को लास्ट टाइम मैंने एक G+2 बिल्डिंग बनाया तो वहां पे तो 5 फीट 6 इंच 6 फीट का ही आना था, इधर क्यों इतना आ रहा है। हो सकता है तुमने लोडिंग में कुछ प्रॉब्लम किया होगा, ईटअप्स के मॉडल में कुछ गलतियां किया होगा। तो ये सारी चीज कभी सॉफ्टवेयर नहीं बोलते, दिस विल कम थ्रू कॉमन सेंस। एंड हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट द कॉमन सेंस, थ्रू वर्किंग ऑन द साइट, राइटिंग डाउन द डेटा एंड ऑल। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से इन सारी चीजों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, यू कैन गो टू अ बेटर पोजिशन एंड ऑल। सेम विद द कॉलम, अभी मैं फुटिंग का बता रहा हूँ। इन द सेम में कॉलम का स्केड्यूल आता है, कॉलम का रिइंफोर्समेंट देखो, किस कॉलम में कितना सरिया जा रहा है। तो इधर आपको एक थंब थंब रूल आप खुद से बना सकते हो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, फाइन, नेक्स्ट ये वाला हो गया। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है, अगेन ऑलवेज आई टेल मी इन माय वीडियो, अगर आपको प्लानिंग इंजीनियर बनना है, फर्स्ट इज अबाउट द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब कुछ नहीं है, जैसे ये लेबर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बीइंग अ साइट इंजीनियर आप लोग क्या करते हो, बस वो बंदा काम करा रहे हैं, आप काम देखते हो।
पर यू शुड ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट कि अभी कितना लेबर काम करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेबर काम करे, ठीक है। अगर 8 लेबर काम करे, कितने बजे को स्टार्ट किया, तो लेट्स से सुबह 9 बजे को स्टार्ट किया, शाम के 6 बजे तक ये लोग काम कर रहे हैं, तो लगभग 8 घंटे में इतने इन लोगों ने कितना फुटिंग का स्टील बांधा, कितना केजी का स्टील बांधा, और एक बारबेंडर और इसके साथ एक हेल्पर रहेगा, उन्होंने एक दिन में कितना काम किया, सारे नोट डाउन करो। अब जितना नोट डाउन करोगे उतना डेटा आपके पास रहेगा, और जितना डेटा आपके पास रहेगा, आगे जाके आप प्लानिंग इंजीनियर की पोजीशन में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर के लिए मेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्टिविटी। ये सारे प्रोडक्टिविटी होता है कि शटरिंग का काम है, शटरिंग ऑफ फुटिंग, अगर आप प्लाईवुड से बनाओगे, एक कारपेंटर और एक हेल्पर एक दिन में 13 स्क्वायर मीटर का काम कर सकता है। 13 स्क्वायर मीटर कहाँ से आ गया, साइट पे लोगों ने काम किया, उसका डेटा बनाया। तो ये सारी चीज डेटा बनाओगे तभी तो आप एमएस प्रोजेक्ट प्राइमवेरा में इसी को अपडेट करके आप नंबर ऑफ डेज आप निकाल सकते हो। समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एमएसपी का प्रोजेक्ट है, एमएसपी का एक शेड्यूल है, तो यहाँ पे हमने पूरा एक्टिविटीज को फिल किया। अभी मेरे को फॉर एग्जांपल लेट्स एक्सकवेशन, तो कितना दिन लगेगा एक्सकवेशन, तो पता है इतना क्वांटिटी है, अगर एक एक्सकवेटर एक दिन में 160 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट निकाल सकता है, तो टोटल कंक्रीट, टोटल एक्सकवेशन डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी, तो आपको नंबर ऑफ डेज आएगा, जितना नंबर ऑफ डेज आएगा हम यहाँ पे डालेंगे 20 डेज, इस हिसाब से हमारा प्लानिंग बन जाएगा। प्लानिंग इंजीनियर का काम तो यही होता है, तो आपको आता कहाँ से, साइट से ही आता है। सो व्हेन यू वर्किंग ऑन द साइट, इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दिस थिंग्स, यू कैन बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, यू कैन बिकम अ क्यूएस इंजीनियर, यू कैन बिकम अ बीबीएस इंजीनियर, यू कैन इवन गो फॉर अ स्ट्रक्चर डिजाइन जॉब्स ऑल्सो, ठीक है। फाइन, सो दिस वाज द पॉइंट जो मुझे एक्सप्लेन करना था। नाउ विल गो टू फ्यू स्ट्रक्चरल वाला पोजिशन, कॉन्क्रीट साइट वाला समझा दिया, क्यूएस का समझा दिया, प्लानिंग का समझा दिया, एंड ऑल्सो लेबर का, जैसे लेबर जितने लोग काम करे, तो देखो कि अभी कितना काम करे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेबर काम करे। लेट अस से सारे लेबर का एक दिन का 900 रुपए का व्हाट इज दैट, व्हाट यू कॉल पेमेंट है, तो 9 लोग हैं, 9 × 9 कितना होगा, 8100, मतलब आपने 1900 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो पर डे, कितना काम निकाल रहे हो वो भी आपको नोट डाउन करना है। दैट विल हेल्प अस यू टू अंडरस्टैंड वेदर पर डे यू आर गोइंग इन अ प्रॉफिट और लॉस। समझ में आ रहा है ना? तो जो क्यूएस वाला बंदा है वो सब क्या करता है, ये काम करता है, वो सारी चीज, ये सारी चीज आप नोट डाउन करेंगे तभी तो होगा ना। हम लोग क्या करते, बस खड़े होते साइट पे, काम देखते और कुछ नहीं करते, फिर बोलेंगे कि सिविल में कुछ नहीं है, सिविल साइट वर्क में कुछ नहीं है, क्योंकि है सब कुछ तो है, पर हमें पता नहीं कि देखना क्या है, ठीक है। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट इज क्वालिटी। अगेन क्वालिटी मतलब मटेरियल स्पेसिफिकेशन। आगे अगर आपको क्यूए किसी इंजीनियर का जॉब करना है, तो जो भी मटेरियल आपके साइट पे आता है उसका पूरा पीछे ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंट का डब्बा आ गया, लेट्स से एशियन पेंट का, उसके पीछे पूरा स्पेसिफिकेशन लिखा रहेगा कि उस पेंट को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट हमने यूज किया, उसका रेट क्या मार्केट में, सारे चीज आप नोट डाउन करते चले जाना। क्योंकि किसी का इंजीनियर का काम तो यही होता है, जो भी मटेरियल आता है उसका टेस्टिंग करना होता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है वो पढ़ना होता है। जैसे रीबार आ गया, अब रीबार का पूरा डेटा देख लो, कोड बुक है, कोड बुक में जाके देखो उसमें कार्बन कंटेंट कितना आना चाहिए। सो दैट वे यू, इफ यू इम्प्रूव योर नॉलेज, यू कैन इवन गो फॉर किसी पोजीशन ऑल्सो। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल देखो, अभी अब जैसे आप एक G+2 बिल्डिंग बना रहे हो, आप देखो कि कॉलम का साइज कितना है। जैसे ये वाला बिल्डिंग है, अगेन आई विल गो बैक टू दिस बिल्डिंग, ठीक है, ये वाला ड्राइंग है, कॉलम शेड्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉलम का साइज कितना है, 9 बाय 12 का है, ठीक है। फिर और कितना है, 9 बाय 15 का है, 9 बाय 8, इधर नोट डाउन करते चले जाना। तो कल कोई और पूछेगा, अक्षय मेरे को ना G+2 बिल्डिंग बनाने बताओ, कॉलम का साइज कितना दूंगा। आपने डिजाइन नहीं किया, पर फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्ट यू हैव ए नॉलेज। प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने 9 बाय 12 का दिया था, और 9 बाय 15 और 9 बाय 18, तो यू कैन टेल हिम यार 9 बाय 12 9 बाय 15 का यूज करो। बाकी आप डिजाइन कर लोगे, दैट इज नॉट अ, एटलीस्ट कुछ आंसर तो बोलना पड़ेगा आगे वाले बंदे को। फिर आप कभी सोचते रहोगे ना कि सर ये सब कैसे डिसाइड डिसाइड किया जाता है, ऐसे डिसाइड किया जाता है। आप नोट डाउन करोगे आपके प्रोजेक्ट, प्रेजेंट प्रोजेक्ट में ये सारी चीज अगर आप देखोगे ना, ये जो स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम होता है, आगे जाके जब आप ईटैप्स में काम करोगे कुछ तो साइज देना पड़ेगा ना। कहाँ से दोगे, इधर से ही दोगे, इनिशियल साइज तो इधर से आपको देना पड़ेगा। इस तरह से आपको ये सारी चीज नोट डाउन करना होता है, ठीक है। फाइन, ये वाला हो गया, एंड दैट्स इट, स्ट्रक्चर एलिमेंट हो गया। सेम इट, मैं अभी कॉलम का समझा रहा हूँ, इवन स्लैब का भी आपको वैसे ही करना है। स्लैब यूजुअली 150 mm काफी होता है नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में एंड ऑल, बट यू शुड अगेन टेक ऑल द डायमेंशंस बाय टेप एंड नोट। एंड जब भी आप साइड पे काम करते हो, हर एक चीज में एक बार डायमेंशन नापते रहना, ठीक है, कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है, फिर उसके बाद इस रूम का साइज कितना है। सो दैट वे विल हैव एन आइडिया कि रूम का साइज कितना रखना है, टॉयलेट का साइज कितना रखना है। कल आप खुद से प्लान भी बना सकते हो। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसका पूरा नोट डाउन करो डायमेंशन, और उसी का थोड़ा थोड़ा ऑटोकैड में प्रैक्टिस करना। थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे काफी है, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट इसके बाद ही, उसके बाद थोड़ा चाहिए तो ऑटोकैड और रेविट सीख लेना। अभी तक वट एवर आई टोल्ड यू, नथिंग, नो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, ओनली कॉमन सेंस, एंड आपका इंटरेस्ट है तो आप ये सारे चीज सीख सकते हो। लोग सॉफ्टवेयर के पीछे भागते हैं, सॉफ्टवेयर क्या करेगा जब तक आप इनपुट ही नहीं दोगे, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, राइट।
जैसे अगर आपको G+2 बिल्डिंग बनाना है, सॉफ्टवेयर पूछेगा कॉलम का साइज बताओ। अभी कॉलम का साइज आपको पता ही नहीं कि 9/12 9/15 यूज करना है। तो सॉफ्टवेयर नेवर टेल कि 9/12 और 9/15 का यूज करूँ, आप ही को इनपुट देना है। आप इनपुट कैसे दोगे? जब तक आपने साइट पे नहीं देखा है, आप इनपुट कैसे दोगे? ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। सो नेवर रन बिहाइंड द सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ये सारी चीज देखो, फिर सॉफ्टवेयर आप ऑटो कैड करो या रिविट करो, डजेंट मैटर। ये सारे चीज आप पूरे एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो। अगर आप पूरे एक सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर इतना सब काम करोगे, डेफिनेटली जब आप सेकंड प्रोजेक्ट में जाओगे ना, यू ऑलरेडी हैव ए नॉलेज से। अगर सेम साइज का मिलेगा, डेफिनेटली हैव ए नॉलेज। इससे बड़ा मिलेगा तो ऑलरेडी आपके पास एक बेस है, उससे 10-20% आप एडिशनली ऐड करो, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डू अ फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? अब जो भी आप जॉब कर रहे हो अपने लाइफ में, कुछ पैसा आप सेविंग करो, एक इंश्योरेंस बना लेना। हेल्थ इंश्योरेंस तो बनाना ही पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस का जरूरत नहीं जब तक आपका शादी नहीं हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस नॉट नीडेड, बट ऑलवेज मेक अ हेल्थ इंश्योरेंस। एटलीस्ट एक 5 लाख 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा लेना। वो आपको महीने का 500 600 700 रुपये भरना होता है, पर ऑलवेज डू अ हेल्थ इंश्योरेंस। और थोड़ा इमरजेंसी फंड बना के रखना। अगर आपको देखो सैलरी कितना भी होने दो, 15,000 18,000 20,000, आप चाहे तो महीने का 1-1 हज़ार भी सेव करके रखो, कीप इट एज इमरजेंसी फंड। ये करना है। उसके बाद और थोड़ा पैसा बचेगा, थोड़ा म्यूचुअल फंड या थोड़ा स्टॉक में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। डू इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। एफ एंड ओ ये सब मत करना, ठीक है? ये सब आपको करना पड़ेगा। दिस आर द वेज हाउ यू कैन बिकम फाइनेंशियली गुड। दिस आर द वेज हाउ यू कैन इंप्रूव योर नॉलेज एंड ऑल। ठीक है, ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा। इसके बाद, सब कुछ होने के बाद ही आप अपने फोकस करो सॉफ्टवेयर के ऊपर। फॉर एग्जांपल आगे जाके आपको प्लानिंग में जाना है, तो MS प्रोजेक्ट और प्राइमवेरा सीखना है, सिंपल। अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर बनना है, इसके बाद ही आप ईटैब स्टैटप्रो सेफ RCDC सीख लेना, खत्म। अगर आपको क्वांटिटी सर्वेयर बनना है तो फिर MS एक्सेल ही सीखना और कुछ नहीं चाहिए। बस अगर आपको आगे जाके बिम में जाना तो बिम के सॉफ्टवेयर रेविट रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स और नेविस वर्क आपको सीखना पड़ेगा। दैट्स इट, ठीक है? फाइन। नाउ सर, ये सब हमको अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा? मान लो आप एक साइट पे काम कर रहे हो, आपका प्लानिंग इंजीनियर एक हफ्ते तक आया नहीं, तो आपके मैनेजर ने कहा कि अक्षय देखो प्लानिंग इंजीनियर नहीं है अपने साइट में, तो एक हफ्ते तक तुम थोड़ा प्लानिंग देख लो। अब उस टाइम पे तुमको अगर कुछ भी पता नहीं प्लानिंग के बारे में, डेफिनेटली यू कैन नॉट टेक अप दैट रोल। अब मैंने आपको वीडियो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप ये सारी चीज नोट डाउन करोगे अपने साइड पे, तो प्लानिंग इंजीनियर का काम है वो डेली मॉनिटरिंग करना, ट्रैकिंग करना, इतना तो आप कर पाओगे। और आपका मैनेजर भी आपके साथ रहेगा। अगर आप एक हफ्ते तक थोड़ा इसका इंप्रूवमेंट दिखाओगे, मैनेजर को लगेगा ये बंदा साइड भी संभाल सकता है, प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या होगा, डायरेक्टली यू कैन गो टुवर्ड्स द प्लानिंग इंजीनियर का जॉब। मान लो कल कभी QS इंजीनियर नहीं आया, मान लो कभी QA इंजीनियर नहीं आया साइट पे, तो आपको बुलाया, जब तक आप इंटरेस्ट शो नहीं करोगे, जब तक आप अपने मैनेजर को नहीं बोलोगे कि आपको ये सारे चीज आते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज विल नॉट ओपन अप। नॉट ओनली इन द सेम प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ के ऐसे वाले जॉब्स में अप्लाई करो, फिर वो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल हो जाएगा ना। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू लर्न ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। एंड ओनली वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, जब तक आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं करोगे, ये किसी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर में जाओगे, यू विल बी स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर ओनली। आप फिर साइट में आके सब सीखने वाले नहीं हो। बट दिस इज पॉसिबल ओनली विद साइट इंजीनियर जॉब। जब तक आप साइट इंजीनियर जॉब स्टार्ट नहीं करोगे ना, ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर QA वाला जॉब में नहीं आएगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेइंग वाला जॉब में नहीं आएगा, क्वांटिटी सर्वे स्ट्रक्चर इंजीनियर का जॉब में नहीं जाएगा। पर साइट इंजीनियर वो एक ही बंदा है जो सारे जॉब में जा सकते हैं। ओके, दैट इज हाउ इट इज। सो मोस्ट ऑफ द पीपल से ना कि साइट इंजीनियर नहीं करना है। आई ऑलवेज टेल, स्टार्ट विद साइट इंजीनियर। जब तक आप साइट इंजीनियर नहीं करोगे ना, यू विल नेवर एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स। बट ओनली द थिंग इज, डोंट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 2 या 3 साल साइट पे करो, फिर टेक अप द अदर अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप रोड पे जा रहे हो, तो आपने एक बिल्डिंग देख लिया ना, उसी कि उसका कॉलम का साइज कितना है, बीम का साइज कितना है। फॉर एग्जांपल जो ये वाला बीम का साइज आप देख लो, आपको अभी पता है ना 450 mm मतलब कितना है। दिस इज 200 mm। टू ये आपका 8 इंच है यूजुअली। तो नाउ यू हैव एन आइडिया व्हेन यू आर ट्रैवलिंग समवेयर। देखो कि इस बिल्डिंग कितना फ्लोर का बिल्डिंग है, फर्स्ट उसको आइडेंटिफाई करो। देखो लेट्स से G+5 बिल्डिंग है, तो एक बार देखो कि बीम का साइज कितना दिया है, कॉलम का साइज कितना दिया है, 2 कॉलम के बीच में स्पेसिंग कितना रखा है। राइट डाउन, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। सो दैट वे इफ यू डेवलप ऑल दिस थिंग्स, फिर कॉलम देखो, कॉलम का रिइंफोर्समेंट कितना है, ये सारे चीज आपको ऑब्जर्वेशन से आता है। राइट। एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एवरीवन बिकम स्ट्रक्चर इंजीनियर्स एंड ऑल, दैट्स इट। ठीक है। तो ये दिस वाज द एंटायर गेम प्लान फॉर यू ऑल पीपल। नाउ फाइनली इसके बाद क्या रहेगा आपके पास, अगर आप इससे पूरा नोट डाउन करोगे, फाइनली विल हैव अ डेटा विथ यू। अब इस डेटा आपको इंटरव्यू में हेल्प करे। इंटरव्यू में कैसे हेल्प करेगा? मान लो आपने एक प्रोजेक्ट हैंडल किया, आप इंटरव्यू में चले गए दूसरे कंपनी में, तो आपने कहा कि सर मेरा पिछले वाला एक प्रोजेक्ट में ना मैंने पूरे एक G+5 स्टोरी का बिल्डिंग हैंडल किया।
वो पूछेगा चलो उस बिल्डिंग में ना आपने स्लैब कितने दिन में खत्म कर लिया, उस स्लैब को बनाने में कितना स्टील लगाया आपने, उस स्टील को बांधने के लिए कितना बारबेंडर को आपने इस्तेमाल किया, वो सब पूछेगा। अगर आपने ये सब नोट डाउन ही नहीं किया, फिर वहां पे आपका आंसर चलेगा ही नहीं। आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे, सर वो पता नहीं सर, मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ सिर्फ कॉन्क्रीटिंग कराया था। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, विच यू नीड टू नोट डाउन, सो दैट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू डेफिनेटली ये सारी चीज आपको पूछा जाएगा। एक्चुअली जब आपको 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, जब आप सीनियर इंजीनियर के पोजीशन में अप्लाई करते हो ना, आपको ये सारे क्वेश्चन पूछा जाते हैं इंटरव्यू में। जब आपको 3 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, नोबडी विल आस्क यू व्हाट इज सीमेंट, व्हाट इज कॉन्क्रीट एंड ऑल, एवरीबडी नोज दैट। वहां पे दे वांट प्लानिंग का नॉलेज, दे वांट क्यूएस का नॉलेज, दे वांट ऑल दिस नॉलेजेस एंड ऑल व्हेन यू अप्लाइंग फॉर अ हायर पोजीशंस एंड ऑल। एंड अभी यही डेटा आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी हेल्प करेगा, एमएसपी और प्राइमवेरा में। एंड ऑल्सो यही नॉलेज, यही अभी मार्केट में एआई सब चल रहा है, एआई चैट जीपीटी एंड ऑल। तो एआई विल नॉट डू एनीथिंग अनलेस यू डोंट हैव अ डेटा। जब तक आपके पास डेटा ही नहीं है, एआई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब तक आपके पास डेटा नहीं है, जब तक आप डेटा इनपुट नहीं करोगे एआई को, इट विल कैनॉट डू एनीथिंग। तो दैट इज ऑल दिस डेटा विल हेल्प यू टू कलेक्ट, सो दैट कल आप कोई एआई के मॉडल्स आर नॉट, आप बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, यू कैन एटलीस्ट फीड द डेटा टू दोस पीपल एंड ऑल। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज फाइन। नाउ लास्ट थिंग, इसको इम्प्रूव कैसे करना है? वन इज कोर्सेस में एनरोल करो। सेकेंड इज अटेंड द वर्कशॉप्स, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे जगह पे वर्कशॉप्स होते हैं, गो एंड अटेंड द वर्कशॉप। ऑनलाइन में बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे अटेंड करो एंड लोगों से कनेक्ट करो इंटरनेट में सब। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर नॉलेज। सेकेंड थिंग इज कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर किसी जॉब में आप पड़े हो जिसमें अभी देखो, कुछ दिन पहले मैंने एक बंदे से बात किया था, इज हैविंग डिप्लोमा इन बीटेक, 5 ईयर का एक्सपीरियंस, 15,000 का सैलरी। आप बताओ, बीटेक और डिप्लोमा बीटेक करके 15,000 की सैलरी पे काम कर विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट जोन। एक जॉब में चले गए, उसमें पड़े हैं, उनको पता ही नहीं ना आगे सीखना क्या है एंड ऑल, देयर इज नो वन टू गाइड। आज टुडे मॉर्निंग आल्सो आई स्पोक टू वन गाय, इज हैविंग 7 ईयर ऑफ साइट एक्सपीरियंस, 7 ईयर साइट का एक्सपीरियंस है। वो अभी एमटेक इन स्ट्रक्चर सीख रहा है, वो भी कॉलेज जाके नहीं सीख रहा है, वो ऑनलाइन से कर रहा है। अब उसका यूज ही क्या है? सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द पीपल। सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कुछ नया चीज सीखो, नई चीज ट्राई करो, लोगों से कनेक्ट करो। एंड थर्ड इज लिंक्डइन में थोड़ा एक्टिव रहना, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल। थोड़ा लिंक्डइन लिंक्डइन में आ जाओ, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाएंगे। सो दैट वे यू हैव टू डू। नेक्स्ट इज यूट्यूब में ना नेगेटिव लोग बहुत भरे हैं कमेंट सेक्शन में, जो मैसेज करते हैं कि सिविल में कुछ नहीं है, सिविल में स्कोप नहीं है, सिविल में सिर्फ 25,000 का सैलरी मिलता है, सिविल में 10 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी 30,000 का सैलरी नहीं मिलता। ये सब इनका फॉल्ट है, इन्होंने कभी अपने लाइफ में नॉलेज अपग्रेड नहीं किया, इन्होंने कभी लोगों को देखा नहीं है, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को कनेक्ट ही नहीं किया। सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज पीपल। आप जितना इन लोगों के साथ कमेंट में पार्टिसिपेट करोगे ना, उतना नीचे आपको लेके आएंगे। अगर आपको बेटर पोजीशन में जाने, जस्ट पुट इट इन अ कमेंट बॉक्स, मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स दिखा दूंगा लिंक्डइन में, जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट करके ना यू कैन गो टू अ बेटर पोजीशन एंड ऑल। या दैट्स इट। या दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो मुझे एक्सप्लेन करना था कि अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, साइट इंजीनियर से आपके साथ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज हैं। ओनली द थिंग इज यू हैव टू लर्न एंड ऑल। एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको और एक वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि किन किन लोगों को कनेक्ट करना है लिंक्डइन में, किनको फॉलो करना है, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ किया है, जो अच्छे सैलरी, लोग बोलते हैं ना कि सिविल में 12 लाख 14 लाख का सैलरी नहीं मिलता है, मैं उन लोगों को दिखाता हूँ जिनको 18 20 25 25 लाख का सैलरी ले रहे। ऑफ कोर्स 10 12 साल एक्सपीरियंस के बाद ही होता है, फ्रेशर को सब मिलता नहीं। आई शो यू ऑल दोस प्रोफाइल्स एंड ऑल, यू कनेक्ट विद दोस पीपल, डेफिनेटली यू आल्सो कैन रीच टू दैट पीपल। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप लेट्स से 20,000 का सैलरी ले रहे हो, कनेक्ट टू द पीपल जो 50,000 का सैलरी ले रहे हैं। आप 50,000 में जा सकते हो। अगर आप 50,000 का सैलरी ले रहे हो, कनेक्ट टू द पीपल दोज आर हैविंग 1 लाख का सैलरी, आप वहां तक जाओगे। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका सैलरी 15,000, आप जिससे कनेक्ट कर रहे हो उसका भी 15,000, अब 15,000 15,000 का सोच 15,000 ही रहेगा ना। सिंपल सी बात है, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में यही चल रहा है। एक बंदे जो फ्रस्ट्रेटेड है, वो दूसरा फ्रस्ट्रेटेड बंदे के साथ मैसेज करेगा और दोनों मैसेज करते रहेंगे वहां पे। सिविल में कुछ नहीं है, सिविल में 12 घंटे का जॉब है, सिविल में मेरा सैलरी 12,000 में 3 साल से काम कर रहा हूँ, सिविल मत ले लो, ये प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, दैट इज हाउ इट इज। फाइन, आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर। एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट, अगर आपको ये सारी चीज मोर बेटर वे में सीखना है, माई कोर्सेस आर देयर, दे आर फार 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 बेटर देन व्हाट पीपल आर ऑफरिंग इन द मार्केट विद अ मोर अफोर्डेबल प्राइसेस। फर्स्ट मैं आपको कोर्स का रिव्यू दिखा दूंगा, so that you will have a trust on me on my teaching. So these are the people, all those have enrolled in my course, और ये सब उनका रिव्यूज है। अगेन
दिस रिव्यू आई ऑलवेज शो, ही वाज अ फ्रेशर विद 6 months ऑफ एक्सपीरियंस, 7 लाख का पैकेज मिला है। सर योर ऑल कोर्सेस आर गुड, आई परचेस 2 ड्राइंग रीडिंग बिकॉज पीपल आर एनरोलिंग इन माई कोर्स, अपग्रेडिंग नॉलेज एंड अप्लाइंग फॉर अ बेटर पोजीशन। सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया है बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट। ठीक है सर, नाउ आई एम इन सऊदी अरेबिया, आई गॉट अ जॉब अब्रॉड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू, बेस्ट कोर्स टिल नाउ, आई वेंट टू वेरियस कोर्सेस बट दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल थिंग यू आर गोइंग टू लर्न हेवीली। ठीक है फाइन, दैट्स इट। तो ये सारे कोर्स का रिव्यूज है, आप एक बार देख लीजिए। ही इज वर्किंग एज अ क्यूएस इंजीनियर, ओके, हैज अ ड्यूटी ऑफ कोर्स, आई गॉट अ जॉब इन पुणे एंड ऑल। ठीक है, सारे कोर्स का रिव्यूज है, जस्ट गो थ्रू द रिव्यूज सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि आप किस टाइप का और किस लेवल का कोर्स आप सीखोगे। अगेन आई विल नॉट टेल कि डायरेक्टली कोर्स में एनरोल करो, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। इसमें एक फ्री कोर्स है, सिर्फ 7 डेज का वैलिडिटी है, चेक करो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको कितना समझ में आ रहा है आप देखो। इफ यू फील आई एम द राइट पर्सन टू टीच यू, definitely I'll suggest you to enroll in my course. Don't waste time on YouTube videos and all. I'll not teach anything on YouTube, much on YouTube. तो इस कोर्स में मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे जाना है, क्वांटिटी सर्वेइंग और लेट्स से साइट इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर एंड ऑल, दिस इज अ बेटर कोर्स। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल है। आई गो टू द हिंदी लैंग्वेज, विल स्टार्ट विद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। लेवल 1 में विल टीच यू द कंप्लीट साइट एग्जीक्यूशन, जितने ऑफलाइन ट्रेनिंग वाले भी नहीं पढ़ा पाएंगे उतना मैंने आपको ऑनलाइन में सिखा दिया साइट एग्जीक्यूशन में। ठीक है, वो दैट इज अ गारंटी फ्रॉम माई साइड। इसमें हर एक चीज हम कवर करेंगे, सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करेंगे, एंड उसके बाद एक्सकेवेशन कैसे होगा, और उसके बाद लॉट ऑफ थिंग्स मैंने यहाँ पे कवर करके दिया है। इट्स अ वेरी गुड कोर्स, लगभग 60-65 आवर्स का कंटेंट है सिर्फ ऑनलाइन के साइट एग्जीक्यूशन। फिर हम जाएंगे ड्राइंग रीडिंग का कोर्स, जिसमें लगभग 30 आवर्स का कंटेंट है, जिसमें मैंने 20+ स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को लिया है, वो सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद विल गो टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज यहाँ पे क्यूए की पे मैंने ऐड करके रखा है। इन फ्यूचर हाई राइज बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन आएगा, माइवान का भी आएगा। And then we'll learn entire thing about quantity estimation, BVS, BOQ preparation and all। इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे अपना कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का कोर्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और MS एक्सेल का कोर्स आएगा। और आप इतना भी कर लोगे ना, nobody can what you call reject you in any interview। इतना तो नॉलेज आपको एटलीस्ट लेवल 3 करने तक तो आ ही जाएगा। आफ्टर दैट लेवल 4 इज बेसिकली फॉर अ प्लानिंग इंजीनियर का पोजीशन, जहाँ पे बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, MSP और प्राइमवेरा का कोर्स है। अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो मैंने PEB का एक कोर्स बना के रखा है। अगर आप इतना करोगे, यू डोंट हैव टू वरी। जो बंदा 2 से 3 3 साल लगाते साइट पे जाके सीखने के लिए, उससे ज्यादा नॉलेज आपको मेरे इस वाले कोर्स से मिलेगा। एंड दिस इज अ प्रूफ फॉर ऑल दोस थिंग्स। ये जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया है, ये सारे मेरे सिविल ब्रेन्स का ऐप का ही रिव्यू है। ठीक है, यू कैन चेक ऑल द रिव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट्स दोज हैव टेकन ऑल दिस अदर रिव्यूज, ही गॉट अ जॉब इन दुबई, सेम वही रिव्यू है। ठीक है, आप देख सकते हो सारे रिव्यूज, तो इतना आई गिव यू गारंटी। If see again, download the Civil Brands app, enroll in a free course. If you feel the content is good, continue. If you feel the content is not good, no need to worry. But जितना आप इन्वेस्टमेंट मेरे कोर्स में करोगे, रिमेंबर दैट 10x का रिटर्न आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, गो एंड चेक ऑल अदर वीडियोस, जहाँ पे मैंने, अगर आपको अब्रॉड में काम करना है तो क्या क्या स्किल्स आपके पास होना चाहिए, एंड साइट ड्राइंग रीडिंग कैसे करना है, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल में बना के रखा है। ट्राई टू वॉच इट। And next video, just comment me if you want to show the people those who have done better in the construction industry and all. Definitely, I'll open their profile and I'll show it to you. I'll see you back in the next lecture. Thank you. And one more thing, अगर आपको मेरे से बात करना है, don't call me. This will be my WhatsApp number. Just WhatsApp me if you have any doubt regarding the course, और अगर आपको कुछ doubts है and all, you just ask me. I'll be there to help you out. But don't call me. Just drop me a message, and जब भी मैं free रहूँगा, I'll come. I'll reply you to your messages. ठीक है? That's it. I'll see you back in the next lecture. Thank you.